पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, जिनमें से एक 195 मुल्क जो हैं उनको लिस्ट किया गया, उनकी फहरिस्त जारी की गई है 2024 में। और इन 195 में से 142 मुल्क ऐसे हैं जिनके में आप कह सकते हैं जज हैं, वकील हैं, अदालतें हैं और लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाता है। इन 142 ममालिक की इंसाफ करने के लिहाज से अगर फहरिस्त देखी जाए तो इसमें 130 नंबर पे आता है हमारा प्यारा पाकिस्तान। तो हमसे पीछे सिर्फ 12 मुल्क ही बचते हैं। उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये मुलाजा फरमाएं आप। इस औरत का ताल्लुक कराची से है, जो एक अमीर बाप की बेटी और एक बहुत ही अमीर शौहर की बीवी है। ये पूरी रात नशा करने के बाद अपने घर से अपनी बड़ी सारी गाड़ी लेकर कराची की सड़कों पर निकलती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को टक्करें मारती जा रही है। जब इसको दिली तस्कीन ना मिली तो इसने लोगों को कुचलना शुरू कर दिया, जिनमें सारे फरिश्ते एक वो बुजुर्ग हैं मोटरसाइकिल पे सवार, जिनके पीछे उनकी बेटी बैठी हुई थी। इसने सबसे पहले उनको कुचला। वो दोनों लोग जो थे वो मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ती चली जा रही थी तो इसने 3-4 लोग और भी जिनके ऊपर अपनी गाड़ी जो थी चढ़ा दी। तो शायद ये सिलसिला ये आगे भी जारी रखती। अनफॉर्चुनेटली इसकी गाड़ी जो थी वो खराब हो गई, बज गई, लग गई या उसमें किसी खराबी के बायस वो रुक गई। तो मजबूरन इसको ये सिलसिला जो है कत्लो गारत का रोकना पड़ा। 4 से 5 लोगों का कत्ल करने के बाद इस औरत के चेहरे को आप गौर से देखें ना तो इसको कोई जो आप कह सकते हैं डर है, खौफ है, ना ही इसको कोई पछतावा है। इस औरत की जगह अगर कोई मर्द होता तो यकीनन जितने लोग वहां पे इकट्ठे थे वो एक एक दो दो थप्पड़ मार के इसको वही मौके पे इसका काम तमाम कर देते। मगर ये औरत थी तो इस बात का इसको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया कि इसकी बचत हो गई। 4-5 लोगों का कत्ल करने के बाद जैसे ही ये औरत अपनी गाड़ी से निकलती है तो वहीं से इसको बचाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। पहले तो इसको वहां से बाइज्जत और बाफाजत वहां से निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो अगला मरहला है, जो इसके बैक फुट पे जो लोग हैं, इसके जो खामंद हैं, इसका जो वालिद है, वो सिलसिला शुरू कर देते हैं कि अब इसका सर्टिफिकेट बनाया जाए कि ये मेंटली फिट नहीं है, यानी ये अबनॉर्मल है, वो दरवेश है। इनका केस चला जाता है डॉक्टर चुन्नी लाल। उन्होंने इसको मेंटली बिल्कुल फिट करार दिया। उन्होंने कहा इसको ज़हनी तौर पे कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके साथ साथ लोगों के जो बयानात आ रहे हैं, जैसे कराची पुलिस वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि औरत की गफलत की वजह से ये लोग मारे गए हैं। और इन मोहतरमा का जो वकील है वो ये कह रहा है कि दिमागी तौर पे लड़की जो है वो तंदुरुस्त नहीं थी, जिस वजह से इसने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो भाई आपकी लड़की दरवेश थी, दिमागी मस्त थी वो, तो आपने उसको इतनी बड़ी गाड़ी देकर बाहर निकलने क्यों दिया? वो निकल आई है। अब आके उसने 5 लोगों को, अभी देखें ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है जो मतलब अल्लाह ताला की आप कह लें कि तरफ से आने वाली मुश्किल होती है या मुसीबत होती है। इस औरत ने अपनी मर्जी से बाकायदा तौर पे पहले नशा किया है, नशा करने के बाद अपनी मर्जी से ये गाड़ी लेके सड़क पे निकली है और इसने 5 लोगों को कुचल दिया है। तो ये सीधा सीधा कत्ल है। ये जो लोग इसको साबित कर रहे हैं कि ये एक हादसा था, ये एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जिसमें लोगों की जान चली गई, ऐसा नहीं होता। हालांकि आप देखें एक्सीडेंट में एक लड़का था किसी गोरों के मुल्क का, आप ये देखें तो उस लड़के से सिर्फ 2 लोग मरे थे। तो उसने उनके जो जज साहब थे उन्होंने, उनकी अदालतों ने उसे 24 साल की कैद जो थी वो सजा के तौर पे सुनाई। अभी हमारे ये आप देखें, ये इन्होंने अगला हरबा ये लगाया कि जो मरने वाले अफराद हैं उनके घरों वालों को पैसे दिए जाएं, उनकी जानों की कीमत लगाई जाए। तो अभी अल्लाह बेहतर जानता है, इन्होंने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने लिए नहीं लिए, लेकिन ये बाइज्जत बरी हो चुकी है। ये आप ये चेक करें आप सब। ये जो औरतों पे बड़ा जुल्म होता है, औरतों को बड़ा निशाना बनाया जाता है हर मामले में, हर चीज के। आप ये इस औरत की शक्ल देखें,
इसको जरा सा भी मलाल है कि इसने 5 लोगों की जान ले ली है। ये इसका आप स्टाइल चेक करें, 5 लोगों को मारने के बाद इसकी ये हरकतें चेक करें। और इसके बाद ये अदालत से निकली, मतलब बनवे के बाद जो सबसे बड़ी जो खुशी की खबर है इस औरत के लिए ये विक्ट्री का निशान भी बता रही है आपको कि मैं 5 लोगों को मारने के, कत्ल करने के बाद ये मैं निकल आई हूँ बाहर। मैं आपको बता रहा हूँ ये औरत मनहूस है। वो शख्स, हर वो आदमी, हर वो इंसान जिसने इस औरत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया है, वो इसका वकील हो, इसका शौहर हो, इसका बाप हो, या कोई भी और लोग जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, इसको बचाने की कोशिश की है या इसको बचाने में कामयाब भी हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन में आप देखोगे कि ये औरत जो है वो किसी दूसरे मुल्क में निकल जाएगी। ये सब लोग इसी औरत की वजह से इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाएंगे। सबसे ज्यादा इसका जो शौहर है और इसका बाप, ये 2 लोग जो हैं वो इसी दुनिया में इसी औरत की वजह से इतने बड़े नुकसान उठाएंगे कि लोग जो हैं इस वाक़े को उस वक्त में दोबारा याद करवाएंगे लोगों को। और यकीनन इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पाकिस्तान में आए दिन चलते रहते हैं। और ख़ास तौर पर इस वाक़े के बाद जो अगली लिस्ट आएगी उसमें हमारा जो नंबर है वो 142 से भी कहीं आगे जा चुका होगा, किसी लिस्ट में नहीं आएगा।